हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु हिजरी साल शुरू होने से 40 साल पहले 583 या 584 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, जबकि नबी करीम उनसे 13 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। वालिदैन ने उनका नाम उमर रखा। उनकी कुनियत अबू हफ्स थी और लक़ब फारूक था, जो नबी करीम ने उन्हें अता फरमाया और जिसका मतलब है हक और बातिल में फर्क करने वाला। हजरत उमर का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में नबी करीम से जा मिलता है। उनकी पैदाइश के वक्त मक्का में कुरैश की सरदारी थी, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से था और आगे चलकर 10 कबाइल में तकसीम हो गया। नबी करीम का ताल्लुक बन्नू हाशिम से, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का बन्नू तीम से और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का बन्नू अदी से था। कुरैश के हर कबीले के सुपुर्द मखसूस काम थे, जैसे खाना कबा की देखभाल, हाजियों को पानी पिलाना, आज झगड़ों का फैसला करना। बन्नू अदी के जिम्मे कुरैश के लिए पैगाम रसानी और झगड़ों के फैसले करना था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान बन्नू अदी के घर में पैदा हुए और वहीं परवरिश पाई। उनके वालिद खिताब बन्नू अदी के सरदार थे, लेकिन नबी करीम के ऐलान नबुवत से पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था। हजरत उमर के बचपन के हालात तफसील से किसी किताब में नहीं मिलते, अलबत्ता इतना मालूम है कि उनके वालिद ने उन्हें ऊंट चुराने पर लगा दिया था और कभी थक कर बैठने पर सख्ती से पेश आते थे। जवानी में उन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया, जो इस वक्त कुरैश के सिर्फ 17 अफराद जानते थे। वो घर सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और कुश्ती जैसे फनून में माहिर थे और अपनी जिस्मानी ताकत और कद काट की वजह से चोटी के पहलवानों को भी शिकस्त दी। शायरी नहीं करते थे मगर अशार पसंद करते थे और तकरीर करने का शौक रखते थे। उनके मिजाज में गुस्सा और सख्ती नुमाया थी। जवान होकर उन्होंने तिजारत का पेशा अपनाया और जब नबी करीम ने ऐलान नबुवत किया तो हजरत उमर की उम्र 27 साल थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इस वक्त कुरैश में आला हैसियत के मालिक और मक्का के मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होते थे। उनके भाई ज़ैद बिन खिताब, बहन फातिमा बिन खिताब और बहनोई सईद बिन ज़ैद जल्द ही इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन उमर अपने बाप दादा के मजहब पर सख्ती से कायम रहे और इस्लाम की शिद्दत से मुखालफत की। वो मुसलमानों को मारते पीटते और उन पर सख्ती करते रहे, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बावजूद किसी एक शख्स को भी इस्लाम से बरगश्ता न कर सके। इन दिनों कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जिन्होंने उन्हें गहरी उलझन में डाल दिया। कभी वो इस्लाम की तरफ माइल होते तो कभी मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत महसूस करते। कुरैश के काफरों ने रसूल करीम के बारे में ये मशहूर कर रखा था कि वो जादूगर हैं और यही बात उमर के दिल में शुकूक पैदा करती रही। एक रोज उन्होंने रसूल अल्लाह को हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा तो खामोशी से आपके पीछे खड़े हो गए। ये मंजर और नबी करीम की इबादत ने उनके दिल पर गहरा असर डाला और उनकी अंदरूनी कश्मकश मजीद बढ़ा दी। इस वक्त नबी करीम हरम शरीफ में बुलंद आवाज से सूरा इल्हाका की तिलावत कर रहे थे और कुरान की कलाम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दिल पर गहरा असर डाला। उन्हें यकीन हो गया कि रसूल अल्लाह न जादूगर हैं और न शायर। उनके दिल में इस्लाम के लिए नरमी पैदा हुई, लेकिन वो अभी भी अपने बाप दादा का मजहब छोड़ने के लिए तैयार न थे। कासिम बिन उस्मान की रवायत के मुताबिक एक दिन जोश में आकर उन्होंने फैसला किया कि जिस हस्ती की वजह से वो उलझन में हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। चुनांचे नंगी तलवार लेकर निकले। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिले और वजह पूछी तो उमर ने बताया कि मोहम्मद को कत्ल करने जा रहे हैं। नईम ने कहा कि पहले अपने घर की खबर लें, अब की बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन ज़ैद मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर उमर उल्टे पांव अपनी बहन के घर पहुंचे। इस वक्त उनके बहनोई सईद बिन ज़ैद और बहन फातिमा के साथ रसूल अल्लाह के सहाबी खुबाब बन इर्त भी मौजूद थे, जो उन्हें कुरान सिखा रहे थे। उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो खुबाब एक जानिब छप गए और फातिमा ने कुरान के औराक छुपा दिए, लेकिन उमर तिलावत की आवाज सुन चुके थे। अंदर आकर उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ रहे थे और कहा कि तुमने बाप दादा के दीन को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। ये कहकर उन्होंने बहन और बहनोई को मारना शुरू कर दिया। गुस्से में बहन के सर पर लकड़ी मारी, जिससे खून बहने लगा। इन दोनों ने कहा, हाँ ए उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए हैं। तुम जो कर सकते हो कर लो, इस्लाम हमारे दिलों से नहीं निकल सकता। बहन के खून और उनकी ये मजबूत अल्फाज सुनकर हजरत उमर का गुस्सा ठंडा हो गया। उन्होंने कहा, अच्छा
जो तुम पढ़ रहे थे वो मुझे दिखाओ। फातिमा ने कहा कि अब पाक हो जाए, इसके बाद ही कुरान छू सकते हैं। हजरत उमर ने गुस्ल किया, फिर वो औराक उनके सामने रखे गए जिन पर सूरह ताहा लिखी हुई थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने जब सूरह ताहा के अल्फाज पढ़े तो बे-इख्तियार पुकार उठे, वाह कितना उम्दा और आली दर्जे का कलाम है। ये सुनकर खुबाब बन इर्द छुपने की जगह से बाहर निकल आए और कहा, ए उमर, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को कबूल करने के लिए आपको चुन लिया है। मैंने कल ही नबी करीम को ये दुआ करते सुना कि ए अल्लाह, इस्लाम को तो अबू जहल उमर बिन खिताब के जरिए कुव्वत अता फरमा। मजीद कहा, बस ए उमर अल्लाह की तरफ आए। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बोले, मुझे मोहम्मद के पास ले चलूं। इस वक्त नबी करीम दान अरकम में मौजूद थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तलवार कमर से लटकाए हुए खुबाब के साथ वहां पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक सहाबी ने झरी से झांक कर अंदर मौजूद अफराद को इत्तला दी के बाहर उम्र हैं, तलवार कमर से लटकाए खड़े हैं और मालूम नहीं किस इरादे से आए। उस वक्त रसूल अल्लाह के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी वहां मौजूद थे। हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर वो किसी बुरे इरादे से आए हैं तो हम उसे इसकी तलवार से ही खत्म कर देंगे। जब वो नेक इरादे से आए, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन कहा, उन्हें अंदर आने दो। अगर अच्छे इरादे से आए हैं तो ठीक, वरना उनकी तलवार से उनका सर उड़ा दूंगा। नबी करीम ने फरमाया, उन्हें आने दो, और दरवाजा खोल दिया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अंदर दाखिल हुए और नबी करीम उनकी तरफ बढ़े। उनकी चादर को मुट्ठी में दबाकर जोर से खींचते हुए फरमाया, खिताब के बेटे, तुम किस इरादे से आए हो? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये अल्लाह के रसूल में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए आया हूँ। इस पर नबी करीम ने खुश होकर फरमाया और बाकी मुसलमानों ने भी साथ कहा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कलिमा शहादत पढ़ा, फिर पूछा, ये अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? नबी करीम ने फरमाया, इस जात की किस्म जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो। हजरत उमर फारूक ने कहा, जब हम हक पर हैं और काफिर गलत रास्ते पर हैं तो फिर हमें अपना दीन छुपाने की क्या जरूरत है? नबी करीम ने फरमाया, ए उमर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है और तुम देख रहे हो कि हम किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, इस जात की किस्म जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैं इस्लाम लाने से पहले जिन लोगों में उठता बैठता था, अब मुसलमान होकर उनके सामने जाऊंगा। इसके बाद तमाम मुसलमान दान अरकम से दो सफ़ों में तकसीम होकर कबा की तरफ रवाना हुए। एक सफ़ में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और दूसरी में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु थे। जब वो मस्जिद अल हराम पहुंचे तो कुरैश ने उन्हें देखा और हलचल मच गई, लेकिन इस वक्त वो खामोश रहे। बाद में जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तन्हा नजर आए तो कुरैश ने उनका मुकाबला किया, लेकिन हजरत उमर फारूक ने डट कर मुकाबला किया और आखिरकार काफिर ये सोच कर पीछे हट गए। ये वाकया नबुव्वत के 6 साल पेश आया और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ईमान लाने के बाद 6 साल तक मक्का में रहे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना की तरफ हिजरत करने का इरादा किया और कुरैश को मुखातिब होकर फरमाया, मैं आज मक्का से जा रहा हूँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। कोई भी उनके सामने न आया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आराम से मक्का से निकल कर कबा पहुंचे। बाद अज़ां नबी करीम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी हिजरत करके कबा पहुंचे और वहां मस्जिद कबा की तामीर शुरू हुई। इसके बाद तमाम मुसलमान मदीना की तरफ रवाना हुए। हिजरत के वक्त हजरत उमर फारूक की उम्र तकरीबन 40 साल थी और उसके बाद उन्होंने मदीना में 23 साल गुजारे। इन सालों में उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया और नबी करीम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। हजरत उमर को अंसार के एक फर्द उद्बान बन मालिक का भाई बनाया गया और उन्होंने अपना निस्फ मकान हजरत उमर को दे दिया। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने ख्वाब में अजान के अल्फाज सुने और वो ये अल्फाज नबी करीम को सुनाने आए। नबी करीम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को अजान देने का हुक्म दिया। जब हजरत बिलाल ने अजान शुरू की तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अपनी चादर घसीटते हुए आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैंने भी यही अल्फाज ख्वाब में सुने हैं। ये सुनकर नबी करीम बहुत खुश हुए और फरमाया, ये अजान हमेशा उन्हीं अल्फाज में दी जाएगी और क़यामत तक यही अल्फाज होंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने हिजरत के दूसरे साल बदर की लड़ाई में शिरकत की
اور اس غزوے میں انہوں نے ایک جانی پہچانی بہادر شخصیت آس بن ہشام کو قتل کیا، جو رشتہ میں ان کے ماموں تھے۔ اگلے سال عہدہ کی لڑائی ہوئی، جس میں بھی حضرت عمر شریک ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی تھی، اور نبی کریم کی خواہش پر حضرت عمر نے ان کا نکاح نبی کریم سے کر دیا، یوں وہ رسول اللہ کے سسر بنے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال شوال میں خندق کی لڑائی پیش آئی، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حصہ لیا اور خندق کھودنے میں مدد کی۔ خندق کے ایک حصے کی حفاظت حضرت عمر کے سپرد کی گئی اور بعد میں اسی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم نے کعبہ کی زیارت کا ارادہ کیا اور 1400 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، جن میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں سے جو معاہدہ ہوا، اس پر حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کو کچھ گہری تشویش ہوئی۔ حضرت عمر نے نبی کریم سے دریافت کیا کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا، یقیناً میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ حضرت عمر نے پھر سوال کیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ حضرت عمر نے مزید سوال کیا، تو پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں؟ نبی کریم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی یہی سوال کیا، اور حضرت ابو بکر نے کہا، بلا شبہ نبی کریم اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی ان کا ناصر و مددگار ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ بعد ازاں نبی کریم نے واپس روانہ ہوتے ہوئے سورہ فتح کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے۔ پھر نبی کریم نے حضرت عمر فاروق کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے۔ ساتھ ہی نبی کریم نے فرمایا، مجھ پر آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دون خلافت اسلامی تاریخ کا ایک سنہری دور ہے، جس میں عدل و انصاف، فتوحات اور معاشی بہتری کے کئی اہم واقعات ہوئے۔ آپ کا شمار خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ کے طور پر کیا جاتا ہے، اور ان کا دور مسلمانوں کے لیے کامیاب فتوحات اور عادلانہ حکمرانی کے لحاظ سے مثالی ہے۔ خلافت کے آغاز کا وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کا نام تمام صحابہ نے اجماع سے منتخب کیا۔ حضرت عمر کی خلافت کے دوران نہ صرف عرب دنیا میں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں اسلام کے پرچم تلے عظیم فتوحات حاصل ہوئیں۔ معاشی اقدامات: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے انتظامات کو بہتر بنایا۔ وہ خود اپنے مشنری پروگرام کے ذریعے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کی فراہمی کے بارے میں مسلسل نگرانی کرتے تھے۔ قحط کے دوران جب پورے عرب میں قحط پڑا، حضرت عمر نے بیت المال کے تمام ذخائر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے اور خوراک کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ جنگیں اور فتوحات: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمبے عرصے تک جہاد کیا اور متعدد اہم جنگوں میں شرکت کی۔ ان جنگوں میں وہ اہم جنگیں شامل ہیں جیسے کہ جنگ یرموک، جنگ قادسیہ اور فتح بیت المقدس۔ فتح بیت المقدس کے دوران حضرت عمر نے اپنی زہد اور سادگی کی ایک عظیم مثال قائم کی۔ جب بیت المقدس کے عیسائیوں نے شرط رکھی کہ شہر کا معاہدہ وہ خود کریں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا اور بے حد سادہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے، جو اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ معاشرتی انصاف: حضرت عمر نے عدلیہ کو مضبوط کیا اور عوام میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ ان کے دون خلافت میں ہر فرد کو اس کا حق دلایا جاتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ افتراق کی روک تھام: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے داخلی شورشوں اور افتراق کی روک تھام کے لیے کئی اہم تدابیر اپنائیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے تمام مسائل پر گہری نظر رکھی اور ایسے اقدامات کیے جس سے اتحاد قائم رہے۔ روحانی و دینی خدمات: حضرت عمر فاروق نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی اہمیت پر زور دیا، اور اسی مقصد کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے پر قرآن کا ایک مکمل نسخہ مرتب کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر نے مختلف اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا اور اپنی زندگی میں سادگی، عدل اور دیانت داری کے اصولوں کو اپنایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے قریب جب وہ سخت بیمار ہو گئے اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو انہوں نے خلافت کے بارے میں اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔
خود سیدنا ابو بکر نے خلافت کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام تجویز کیا۔ کچھ صحابہ نے اس پر اعتراض کیا کہ سیدنا عمر کا مزاج سخت ہے، لیکن سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں تمام مسلمانوں نے سیدنا عمر کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا۔ سیدنا ابو بکر کی آخری وصیت یہ تھی کہ عراق میں مسلمان ایرانیوں سے جنگ کر رہے ہیں اور ان کے لیے فوراً مدد بھیجی جائے۔ اس وصیت کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور تمام مسلمانوں نے خوشی سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔